मौसम की तो मौसम के हवाल कुछ यूं है कि सूबादार हुकूमत में काले बादलों का राज बरकरार है। मौसम खुशगवार हो चुका है। रात के मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम अज कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सूबादार हुकूमत में काले बादलों का राज बरकरार है। मौसम खुशगवार हो चुका है। रात के मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर भी तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम अज कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। बताइए अब्दुल रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर में आज सुबह से काले बादलों का राज है और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात गए मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं ने शहर के दर्जा हरारत का रुख ही बदल के रख दिया और जो हीट वेव और गर्मी का ज़ोर था वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। अभी बादलों के साथ और सूरज के साथ आग मचोली का सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात के अदाद शुमार की अगर बात की जाए तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवा में नमी का जो तनासुब है वो 59% है और 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो शहर के मौसम को मज़ीद दिलकश, खूबसूरत और खुशगवार बना रही हैं। कुछ दिन की गर्मी और साथ ही फिर मौसम खुशगवार, एक अच्छा इम्तजाज चल रहा है। डेफिनेटली गर्मी का ज़ोर टूटते साथ ही जो शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी यकीनन खिलखिला उठे हैं और आज तकरीबन दिन भर ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में इंस्टेंट करने का फैसला किया गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 नाफिज PFSA एक्ट 2007 भी मनसूख कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 नाफिज कर दिया गया। PFSA एक्ट 2007 मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के मुलाजमीन नई अथॉरिटी में मुंतकिल हो जाएंगे। मुलाजमीन को अथॉरिटी में मुंतकिल होने या अपने महकमों में वापसी का इख्तियार दिया जाएगा। खुद मुख्तार फॉरेंसिक अथॉरिटी के क़याम से इंतजामी और माली फैसलों में तेजी आएगी। फॉरेंसिक लेबॉर्टरीज क्राइम सीन मैनेजमेंट और तहकीकाती खिदमात के लिए एक मरबूत निज़ाम के तहत काम करेंगी। जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी मेयार के फॉरेंसिक निज़ाम के फरोग में मदद मिलेगी। जुराइम की तफ्तीश में शफाफियत और साइंसी शवाहिद की बरक़्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती मुकदमात में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मेयार और रफ्तार में बेहतरी की तवक्को है। नई अथॉरिटी के क़याम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात मजीद मौसर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर 6 क्लिनिक ऑन व्हील्स गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए बतौर तोहफा रवाना हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत हाशिम इमरान नसीर ने क्लिनिक ऑन व्हील्स और अद्वियात बल्तिस्तान के लिए रवाना किए हैं। सेक्रेटरी सेहत और आबादी AS टेक्निकल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत हाशिम इमरान नसीर का कहना था सेहत की सहूलत पंजाब के हदों से निकल कर दीगर इलाकों तक भी पहुँच रही है, जबकि मरियम नवाज सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की रहनुमा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे गिलगित बल्तिस्तान के प्यारे साथियों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए पंजाब का जो मेन ब्रांड है, जो हिट ब्रांड है क्लिनिक ऑन व्हील्स, जो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पिछले 1.25 साल से 2.25 करोड़ लोगों को उनके घरों की दहलीज पर ना सिर्फ चेक कर चुका है बल्कि उनका इलाज मुआवजा कर चुका है। हमारी वो बेटियां बहनें जो अक्सर हॉस्पिटल या करीबी क्लिनिक पे जाने से कतराती थी, कुर्बानी का जज्बा चूंकि हमारी खवातीन में होता है, ऐसी तमाम बेटियां बहनें उनको घर की दहलीज पर ना सिर्फ उनका इलाज किया गया, उनको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी गई, अल्ट्रासाउंड की सर्विस अवेलेबल की गई, सैम और मैम किड्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई, मुख्तलिफ स्क्रीनिंग्स की गई, उनके वाइटल्स देखे गए, उनके रोजमर्रा बीमारियों का इलाज किया गया, उनको तमाम अद्वियात जो इस क्लिनिक ऑन व्हील का पार्ट होती हैं उनको मुहैया की गई। तो इसकी मंसूबे की कामयाबी को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सारे लोगों के मैसेज मरियम नवाज शरीफ साहबा को आ रहे थे कि हमें भी आप इसमें से जो है वो शेयर दें, हमें भी अपनी मोहब्बत में शामिल करें। गो के मरियम साहबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की लीडर हैं, वो GB की भी लीडर हैं, वो KP की भी उम्मीद हैं, वो सिंध की भी उम्मीद हैं, बलूचिस्तान की भी उम्मीद हैं, वो कश्मीर की भी बेटी हैं। तो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फैसला किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट करते हैं और आज
ये 6 क्लिनिक्स ऑन व्हील बतौर तोहफा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए लाहौर से रवाना किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा है। मैं और सेक्रेटरी हेल्थ नादिर साकिब साहबा आज इन 6 क्लिनिक ऑन व्हील्स को जो अद्वियात से पूरी तरह लेस हैं, मुकम्मल जो क्लिनिक ऑन व्हील का पैकेज होता है इसके अंदर मौजूद है, इनको आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बतौर तोहफा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास भेज रहे हैं और इंशाल्लाह कैप्टन सफदर साहब इसको वहां पर वसूल करेंगे और अपने गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के सुपुर्द करेंगे। मेरी उम्मीद और दुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आने वाला इलेक्शन है इसमें अवाम एक ऐसा लीडर मुंतखब करे जो मरियम नवाज की तरह अपने सूबे को आगे लेकर जाए, एक ऐसा लीडर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना जानता हो। पंजाब असम्बली में अरकान के लिए 380 जदीद टैबलेट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वान का अगला इजलास पेपरलेस होगा। असम्बली कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन भी तैयार कर ली गई है और पंजाब असम्बली का इजलास पेपरलेस होगा, जबकि 380 टैबलेट्स यूरोपीय यूनियन के IP5 प्रोग्राम के तहत पंजाब असम्बली को फ्राहम कर दिए गए हैं। असम्बली की कार्रवाई पेपरलेस करने के लिए खुसूसी एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है और PITB ने महकमा कानून जबकि असम्बली IT टीम की मुशावरत से ऐप भी तैयार की है। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब का इस मुताबिक कहना है कि असम्बली कार्रवाई पेपरलेस करने से करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। तमाम अरकान के ऐवान में एजेंडा टैबलेट्स पर फ्राहम कर दिया जाएगा। अवामी शिकायत के इजाले के लिए टाउन हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सायरीन का जमे गफीर उमद आया, जबकि 400 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। कमीशन लाहौर कहती हैं तमाम साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। चेयरपर्सन वज़ीर आला कंप्लेन सेल साइमा फारूक की सरबराही में टाउन हॉल में अवामी शिकायत सुनी गई। चेयरपर्सन कंप्लेंट सेल साइमा फारूक का कहना है खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल हल करना है। सब ने इस गर्मी के अंदर जितने लोग भी आए सबको हमने तसल्ली से सुना है। तकरीबन 300-400 के करीब लोग आए हैं, उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं। जो मसले तो उसी वक्त हल हो सकते थे वो हमने मार्क कर लिए और जो मसले अभी हमने उनको ले लिए उनसे एप्लीकेशन और मेरा कंप्लेंट सेल जो है वो उसको टेकअप करेगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC लाहौर मोहम्मद अली इजाज ने कहा खुली कचहरी में आवाम की पेश करदा शिकायत पर हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। हर हफ्ते खुली कचहरी लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकायत निपटा सके। ज़्यादा जो हमारे पास कंप्लेंट्स है बेसिकली वो पुलिस से और लैंड मैटर्स से रिलेटेड है और हम साथ ही हमारे यहाँ पे सारी दरखास्तों का हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि यहाँ पे वो दरखास्त जमा करा के जाए उनको कोई रीच आउट ना करे। तो उनका साथ फ़ोन नंबर उसमें मौजूद है और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह ताला जो अभी रिजॉल्व हो सकता है उसे अभी रिजॉल्व करे क्योंकि ऑफिसर मौजूद हैं और जो उनको बाद में उनको फीडबैक दे दी है बाद में रिस्पॉन्ड करना है वो इंशाल्लाह ताला उस फ़ोन नंबर के ज़रिए से रब्ता करके करेंगे। 300 से 400 के लगभग लोग आए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराईं। कईयों के बारे में मौके पर ही हुक्म दे दिया गया चीज़ों को हल करने का। कुछ चीज़ों पे डिटेल रिपोर्ट रिक्वायर्ड थी वो भी मार्क कर दी गई हैं। एनलिस्ट कर लिया गया तमाम एप्लीकेंट्स के नामों को और जूं अब हमारा रिस्पांस आता जाएगा हम उनको फीडबैक भी देते जाएंगे इंशाल्लाह। DG LDA ताहिर फारूक का कहना था जो दरखास्तें LDA से मुतालिक आईं उनका अजाला किया जाएगा। लोगों के NOCs के इश्यूज़ हैं जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं बट हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितनी जल्दी हो सके वो मिल सके बट मोस्टली केसेस में क्रॉनिक इश्यूज हैं। साइलिन ने दरखास्तों पर अमल दरामद के हवाले से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। अभी तक मैंने एप्लीकेशन दी, अब नेक्स्ट जो है ना अल्लाह से उम्मीद है, इनसे तो मुझे जो है ना वैसे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही क्योंकि मैं 98 से लगा हुआ हूँ। सफ़ेद बाल आ गए, मैंने बच्ची शादी करनी है। ये है कि ये कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं इधर CM साहबा की खुली कचहरी में आई हूँ और मैंने अपना मसला बयान किया है तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपका मसला इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल हो जाएगा, जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा था सिविल कोर्ट लिया में। हमारा मसला हल नहीं हुआ। वहाँ पर बाबू मेहर टाउन में ना तो सुई गैस आज तक लगी है, दरखास्तें दे कर थक गए। यहाँ पर भी आकर रिक्वेस्ट की है लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं तो ये फ़िलहाल हमने अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा है कि हम आपका मसला हल कर देंगे, सिर्फ इतनी बात की है। खुली कचहरी में 8 मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराह मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर्स MD वासा गुफरान अहमद, CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब और SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम शरीक हुए।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ क्राइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मज़ार शेख अली अजमेरी के माली मामलात में बेसाख्तियों का मामला सामने आया है। महकमा औकाफ ने साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील अहमद की बेतनज़ली सर्विस जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। महकमा औकाफ पंजाब का साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद से 1 करोड़ 13 लाख रुपए और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील अहमद से 92,65,000 रुपए की रिकवरी का हुक्म। इसी तरह साबिक स्टेनोग्राफर साकिब नसीम की 4 साल सर्विस जब्त करते हुए उन्हें हसास सिफाती जिम्मेदारियों से दूर रखने का हुक्म दे दिया गया है। साबिक निगरान मोहम्मद शरीफ और नूर हुसैन को किसी भी बड़े मसाल पर तैनाती से रोक दिया गया है। और नाज़रीन, पुलिस एहलकार पहले इस्लाम फिर इस्लाम के स्लोगन का मजाक उड़ाने लगे हैं। ट्रैफिक वार्डन ने इशारे से आगे रुकने पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीटीओ लाहौर का फौरी एक्शन, ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन ने निजी कॉलर कंपनी के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। शहरी का कहना है कि ट्रैफिक वार्डन का इशारा नजर नहीं आया, वो आगे जाकर रुका, जबकि गाड़ी सवार ट्रैफिक वार्डन ने शहरी पर तशद्दुद किया और गालियां भी दी। वार्डन ने मौके पर शहरी से ऑनलाइन चालान भी जमा करवाया। सीटीओ लाहौर का फौरी एक्शन, ट्रैफिक कांस्टेबल मुअत्तल, एसपी सदर को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का इस मुताबिक कहना है इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई होगी। रुकन पंजाब असम्बली को अदाकारा मोमिना इकबाल से तनाज़ा महंगा पड़ गया। MPA साकिब चौधरी के असासों की तफसील के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। MPA साकिब चद्दड़ और अदाकारा मोमिना इकबाल के दरमियान तनाज़ा। साकिब चद्दड़ के असासों की तफसीलात के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त मियाँ आसिफ महमूद एडवोकेट की जानिब से जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साकिब चद्दड़ के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल फराहम की जाएँ। दरखास्त गुजार के मुताबिक साकिब चद्दड़ के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली के पास नाअहली की दरखास्त पहले ही ज़ेर समात है। उनकी रुकनीत बरकरार रहने या न रहने का जायजा लेने के लिए इंतखाबी रिकॉर्ड का मुआयना नागुज़ीर हो चुका है। दरखास्त में मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया गया है कि रुकने असम्बली साकिब चद्दड़ ने खातून को महंगी गाड़ियाँ, कीमती तहाइफ और जायदाद बतौर गिफ्ट दी, जिस पर उनकी माली शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे कानूनन अपने असासे जाहिर करने के पाबंद होते हैं। दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया और ज़ेर कफालत अफराद के तमाम पुराने और नए असासों की तफसीलात फराहम की जाएँ। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।